Hello everyone, welcome back to my channel. Today I want to discuss about past perfect continuous tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जानने के लिए सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप देख लीजिए, ऊपर मैं लिखी हुई एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। ऐसे सेंटेंस जिनके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय यानी टाइम का भी वर्णन किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, यानी मैं पार्क में सुबह से टहल रहा था। यहाँ दोनों सेंटेंस में 2 वर्ड आए हैं, सिंस और फार आए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों अलग अलग लगा, वहाँ पे सिंस लगा या फार लगा है। तो जो फार हमारा वर्ड है, फार क्या है, अनिश्चित टाइम के लिए, सिंस क्या है, निश्चित टाइम के लिए है। तो इसका रूल भी मैं बता दूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 3 रूल बताई हूँ। ये तीनों रूल को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आई होप आप अच्छे से क्या है समझ जाएंगे टेंस को, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो रूल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं, यानी सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट करता हो, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जो हमारा मेन वर्ब है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, आईएनजी लगाते हैं। रूल नंबर 3, निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फार का प्रयोग होता है। जी, निश्चित टाइम की बात आएगी सिंस और अनिश्चित टाइम का फार का यूज होता है। तो सबसे पहले अब हम जान लिए, ये तो हमको समझ में आ गया कि निश्चित टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए फार। तो सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का। ये मैं एक लिस्ट बना दी हूँ, आप इसको देख लीजिए, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दे रही हूँ। देखिए, सिंस का प्रयोग मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, यस्टरडे, अगस्त 1999, 2 o'clock, चाइल्डहुड, ये सभी दिख रहा है। फार का सेकेंड, मिनट, हावर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर, सेंचुरी। अब आपके मन में डाउट होगा क्यों ये सारे वर्ड लिखे गए हैं, तो मैं उस डाउट को भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यानी मॉर्निंग में क्यों सिंस लिखा गया, तो मॉर्निंग हमारा शब्द क्या डिनोट कर रहा है, यानी सुबह से, या निश्चित टाइम है। आफ्टरनून, दोपहर से। इवनिंग यानी शाम में। यस्टरडे, कल से। अगस्त, जैसे बोल दिया 15 अगस्त, चाहे जो भी डेट डाल दिया जाए मंथ नेम में। 1999 यानी 1999 हमारा क्या है, ये सन है, ये भी क्या है, निश्चित है। 2 o'clock यानी 2 बजे से। चाइल्डहुड, बचपन से, ये भी टाइम क्या होता है हमारा, निश्चित होता है बचपना का। लेकिन फॉर क्या हमारा, अनिश्चित। सेकेंड, जैसे बोल दिया जाए कि कुछ सेकेंड से वह बाहर गया है। मिनट, जैसे कह दिया जाए कि 1 मिनट से अभी हम आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हावर्स यानी वो 1 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है, पढ़ रहा है। डेज, वह 3 दिन से बाहर गया है, या 3 दिन से स्कूल जा रहे हैं, 4 दिन, जितना भी डेज में काउंट कर दिया जाए तो क्लियर नहीं है, डेट नहीं है कौन से डेट से जा रहा है। वीक्स, लगभग 1 हफ्ते से, यहाँ पे वीक्स बोल दिया जाए कि लगभग 1 हफ्ते से वह क्या है, कहीं गया है। मंथ यानी महीने बोल दिया जाए कि मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, मंथ है, लेकिन निश्चित नहीं है, 2 महीने से, यानी डेट एग्जैक्ट नहीं है। ईयर्स, वे 2 साल से मुंबई में रह रहे हैं। 2 साल से यानी निश्चित टाइम नहीं है, 2 साल से, 2 साल में कौन से ईयर में गए। सेंचुरी यानी ये जो शताब्दी की बात करती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं सिंस और फार के बीच डिफरेंस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट हो तो एक बार और फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जैसे मॉर्निंग क्या है हमारा, मॉर्निंग शब्द क्या डिनोट कर रहा है, सुबह,
यानी बोल रहे हो सुबह से पढ़ रहा है, आफ्टरनून दोपहर के बाद से पढ़ रहा है, इवनिंग शाम से पढ़ रहा है, यस्टरडे यानी वो कल से पढ़ाई स्टार्ट किया पढ़ रहा है, अगस्त जैसे बोल दिया जाए निश्चित महीना है ना, जैसे बोल दिया जाए कि तुम कब आए हो, मैं अगस्त में आया हूँ, सितंबर में आया, जो भी मंथ में आया हूँ। 1999 यानी मैं 1999 से मुंबई रह रहा हूँ, अभी निश्चित टाइम है कि कौन से सन में रह रहा हूँ। 2 o'clock अध्यापक 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, चाइल्डहुड। मैं बचपन से स्कूल जाता हूँ, चाइल्डहुड ये भी क्या है, हमारा निश्चित टाइम है, हमारे विद्यालय जाने प्रॉपर। फॉर क्या है, कुछ सेकेंड, मिनट, हावर्स, डेज यानी अनिश्चित है। आई थिंक आपको सिंस और फार यानी सिंस क्या है, सिंपल सा ट्रिक एक और बता दे रही हूँ, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यानी शुरुआती समय से बता दे रहा है सिंस, यहाँ पे क्या है, और फार हमारा क्या है, ऐसे मान यानी ये प्रॉपर टाइम कर रहा है, फार क्या है, अनिश्चित टाइम। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करिए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।